प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो कल मैं आपको टॉपिक करवाती थी शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल का। थोड़ा सा मैंने करवा दिया था, एक बार मैं दोबारा सारा बताना चाहूंगी आप लोगों को, फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ पहले का और इस टॉपिक को आज कंप्लीट करती हूँ। तो आप हेडिंग डाल लो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। थोड़ा सा मैंने कल करवा दिया था ये, लेकिन फिर भी एक बार देख लो आप। तो एस ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेरिकल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें सिर्फ जो है ना, इसमें सिर्फ स्फेरिकल नोड होती है। इट हैव ओनली स्फेरिकल नोड। और नोड आपको बताया था, व्हाट इज नोड? नोड इज दैट रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। नोड क्या होता है? इट इज द स्पेस या इट इज द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। हो गया। अब देखिए बेटा, ऑर्बिटल्स की शेप, मान लो मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, तो ये हो गया न्यूक्लियस और ये उसकी फर्स्ट शेल होगी n इक्वल टू 1। बस हो गया, इसमें कोई नोड नहीं है, इट हैव नो नोड। अब मैंने 2s ऑर्बिटल लिया, तो 2s ऑर्बिटल में n की वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। सबसे पहले ये हमारी फर्स्ट शेल आ गई n इक्वल टू 1 और ये हमारी सेकेंड शेल होगी n इक्वल टू 2। ये आप लोग कर लेंगे मेरे ख्याल से। तो आपकी शेल ये होगी n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2। अब देखिए बेटा, ये हमारी फर्स्ट शेल है, इसमें n की वैल्यू है 1, ओके। और ये हमारी सेकंड शेल होगी, इसमें n की वैल्यू है 2। तो अब आप देखिए बेटा, ये आपकी शेप होगी 2s की। ये किसकी शेप होगी? 2s की। पहले वाले में n की वैल्यू 1 थी, दूसरे वाले में n की वैल्यू 2 है। और जो इन दोनों के बीच में ये खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस को क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ऐसे बेटा मैं आपको ये कहूं कि आप 3s की शेप बनाओ। किसकी शेप बनाओ? 3s की। तो कैसे बनाओगे? ये आपका सेंटर में न्यूक्लियस, ये आपका हो गया n इक्वल टू 1, ये आपका हो गया n इक्वल टू 2 और ये आपका हो गया n इक्वल टू 3। कर लोगे ना बेटा? तो अब इसके बाद आप देखिए, सबसे पहले मान लो ये n इक्वल टू 3 है, ये हमारा हो गया n इक्वल टू 3। उसके बाद n इक्वल टू ये हमारा हो गया 2 और ये हमने कर दिया n इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, कर लोगे ना? तो 3 आपकी शेल होगी। ये आपका सबसे बाहर वाला हो गया n इक्वल टू 3, इसके अंदर वाला n इक्वल टू 2 और इसके अंदर वाला n इक्वल टू 1। और इसमें कितनी नोड है? 2। दो जगह खाली स्पेस है ना, तो ये नोड है। अब डायरेक्ट नंबर ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है n-1। अब मान लो 3s ऑर्बिटल, तो इसमें n की वैल्यू क्या है? 3 है। तो नोड कितनी हो जाएगी बोलो? 3 - 1 2, 2 नोड होगी। ठीक है बेटा, n इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे नोड कितनी हो जाएगी? 2 - 1, ये भी आ गया 1। तो शायद आपको नोड निकालने भी आगे होगी और s ऑर्बिटल की शेप भी समझ में आगे होगी। हाँ भी, अगर ये वाला पेज आपको पूरा समझ में आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड। ओके, आरजू, निधि, नेहा, कुणाल, करुण, हिमांशी, नीरज, परिवेश, बरखा, गरिमा, ओके, अंकित। 37 स्टूडेंट है क्लास में, क्या 10 बच्चों को समझ में आया? नीरज, कंचन, अंजलि, मोहित, ईशा, प्रिया, रिया, हिमानी, अश्वनी, रुपेश, नितेश, हर्ष, अंतिम, खुशी। ओके बेटा, सब बच्चे अपना हैंड रेज किया करो, मुझे हर एक बच्चे का रिव्यू चाहिए। चलिए, अब इसके बाद हम मूव करते हैं अपने सेकंड पेज पे। वैसे ये टॉपिकल हो गया था, लेकिन फिर दोबारा थोड़ा पढ़ा देती हूँ तुम्हें। अब आप लोग हेडिंग डाल लो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल, ठीक है।
तो p ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, देखिए बेटा, करें शुरू। तो हेडिंग आप लोग डाल लें, वन मिनट बेटा। शेप ऑफ p ऑर्बिटल, तो आप सभी को पता है जो p सबशेल है ना, इट कंटेन 3 ऑर्बिटल। p सबशेल कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से बेटा, आप सबको पता है, px, py और pz। m की वैल्यू px में +1 होगी, py में -1 होगी, pz में 0 होगी। अब सबसे पहले जो इनकी शेप है, इनकी शेप होती है डम्बल शेप। डंबल तुम सबने देखा ना, पीटी पीरियड जब सीखते हैं तो डंबल देखा होगा ना, तो इनकी शेप होती है डंबल शेप। अब px का मतलब क्या है, px का मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट x एक्सिस। px का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ मिलेंगे, x एक्सिस पे मिलेंगे। ऐसे मैं आपसे पूछूं कि py का क्या मतलब है, तो py का मतलब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट y एक्सिस। जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो मैक्सिमम किस पे है, y एक्सिस पे है। और अगर मैं बात करती हूँ बेटा pz की, तो pz का मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो मैक्सिमम है z एक्सिस पे। ये मतलब होता है px, py और pz का। px का मतलब है इलेक्ट्रॉन सिर्फ x एक्सिस पे मिलेंगे, py का मतलब है इलेक्ट्रॉन y एक्सिस पे मिलेंगे, और pz का मतलब है इलेक्ट्रॉन आपको z एक्सिस पे मिलेंगे। हो गया। चलो अब देखो इसमें नोड निकालने का फॉर्मूला, तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो नोड है वो 2 तरह की होती है। नोड आपको पीछे मैंने बता ही दिया क्या होता है। तो इसमें 2 तरह की नोड होती है। पहला है स्फेरिकल, स्फेरिकल को ही हम बोलते हैं रेडियल नोड, स्फेरिकल या रेडियल नोड। और बेटा सेकंड टाइप इसकी है प्लेनर या एंगुलर नोड। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो एस ऑर्बिटल है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल शेप होती है, लेकिन जो आपका पी ऑर्बिटल है इसमें 2 तरह की नोड होती है। नोड वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन ही मिलते, तो पी ऑर्बिटल में 2 तरह की नोड होती है, स्फेरिकल और रेडियल, और सेकंड है प्लेनर और एंगुलर। ठीक है बेटा, तो जो स्फेरिकल नोड है या रेडियल नोड जो है, स्फेरिकल या रेडियल नोड को निकालने का फॉर्मूला है पी ऑर्बिटल के केस में n-l-1, n-l-1। और अगर मैं बात करूं प्लेनर या एंगुलर नोड निकालने का, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है l। क्या होता है, l। ठीक है, समझ गए बेटा। तो बस अब इनकी शेप बची। अब बताओ आपको ये पेज समझ में आया, तो एक बार अपने इस पेज का रिव्यू दीजिए बेटा, प्लीज रेज योर हैंड। बरखा, परमजीत, आरजू, निधि, सब बच्चे अपना रिव्यू देंगे। गरिमा, करुण, कंचन, अंजलि, अंशु, खुशी, प्रिंस, रुपेश, मोहित, अश्विनी, परिवेश, नेहा, रुचि। बाकी बच्चों को समझ में नहीं आया। प्रिया, 36 स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, बाकी 16। ईशा, हर्ष, हिमानी, मयंक, वेरी गुड बेटा, शाबाश। मयंक तक हो गया, हिमानी, सचिन, ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलो तो अब आगे करते हैं, नेक्स्ट पेज से मूव करते हैं। बेटा एक और बात, प्लीज कोई बच्चा क्लास लीव करके ना जाए, पूरी क्लास आप लोग अटेंड किया करो। देखिए, चलिए अब इसके बाद आगे हम करते हैं, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल भी आपका हो गया। अब इसमें शेप बना देती हूँ तीनों। तो देखिए बेटा, मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये हमने मान लिया वाई एक्सिस है,
ये हमने मान लिया जेड एक्सिस है। ऐसे इसमें कर लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। ऐसे ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस होगी, ये जेड एक्सिस होगी। अब इन तीनों की हम लोग बनाएंगे शेप। तो इन तीनों की शेप कैसे बनेगी देखिए, बड़ा आसान है, डंबल शेप बनेगा। अब मान लीजिए मैं ये शेप बना रही हूँ पी एक्स की, ये मैं शेप बना रही हूँ पी वाई की, और ये मैं शेप बना रही हूँ पी जेड की। तो पी एक्स में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ होगी, एक्स एक्सिस पे होगी। बस दो लोब होगी, दोनों लोब में अपोजिट चार्ज होगा, एक होगा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। अब पी वाई में क्या है, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ मिलेंगे, वाई एक्सिस पे मिलेंगे, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। और पी जेड में क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, जेड एक्सिस में मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो ये आपकी तीनों शेप होगी, पी एक्स की, पी वाई की और पी जेड की। चलो अब नोड निकालते हैं। मान लो मैं आपको ये कहूँ कि 4p ऑर्बिटल है, इसमें आप दोनों नोड निकालो, स्फेरिकल नोड भी निकालो, स्फेरिकल को रेडियल भी बोलते हैं। तो आप बताओ इसमें स्फेरिकल नोड कितनी है और इसमें प्लेनर नोड कितनी है। तो आप सबको पता है 4p का मतलब n की वैल्यू क्या है 4, और p सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है 1। तो प्लेनर नोड तो l के इक्वल होती है, मींस प्लेनर नोड तो कितनी आई 1 ही आई। अब मैं बात करूं स्फेरिकल नोड की, तो स्फेरिकल नोड को निकालने का फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस 1। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 4, माइनस l की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1, तो कितना आया बेटा 2 आया। स्फेरिकल नोड आई 2 और प्लेनर नोड आई 1। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होगी, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ लो, स्फेरिकल नोड को भी जोड़ दो और प्लेनर नोड को भी जोड़ दो। स्फेरिकल नोड इसमें 2 है और प्लेनर नोड इसमें 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितनी हुई 2 + 1 = 3। कितना हुआ बेटा 3। तो ये आपकी शेप होगी पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल की। कर लोगे भाई, हाँ भाई। ये पेज अगर आपको समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड। अंजलि, निधि, आरजू, करुण, कुणाल, नेहा, बरखा, प्रिंस, प्रिया, नीरज, अंशु, परिवेश, सचिन, अंकित, रुपेश, परमजीत, अश्विनी, हर्ष। ओके, रेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, खुशी, ठीक है, कंचन, ओके, ओके बेटा। चलो, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल आपका पूरा हुआ। तो अब आप लोग हेडिंग डालें, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। तो आप सबको पता है जो डी सब शेल है ना, कैरी 5 ऑर्बिटल्स। डी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5। सबसे पहला डी एक्स वाई, दूसरा हो गया डी वाई जेड, तीसरा हो गया डी जेड एक्स, फोर्थ हो गया डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और फिफ्थ हो गया डी जेड स्क्वेयर। तो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। इनमें से देखो बेटा, जो ये आपके 4 ऑर्बिटल है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, इन चारों की जो शेप है वो होती है डबल डम्बल शेप। 2 डंबल इकट्ठे करती है, ठीक है बेटा, डबल डंबल शेप, या इसी को हम बोलते हैं क्लोव लीव शेप। बिल्कुल लौंग के पत्ते की तरह इनकी शेप होती है, क्लोव लीव शेप, इन चारों की। और जो पांचवा आपका बच गया डी जेड स्क्वेयर, इसकी शेप होती है डोनट शेप, मतलब बिल्कुल ये अखरोट की तरह दिखता है, डोनट शेप इसकी होती है, ठीक है। तो इन चारों की शेप है डबल डंबल या क्लोव लीफ, और इसकी शेप है डफनेट। अब इसके बाद देखो बेटा, मैं आपको ये कहूं डी एक्स वाई कोमा डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इन तीनों का मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब क्या है। तो देखिए बेटा, इन तीनों का मतलब क्या होगा, मैं लिख देती हूँ।
जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो मैक्सिमम है, इज मैक्सिमम इन बिटवीन dxy में तो कहाँ ज्यादा होगी, बिटवीन x एंड y एक्सिस, dyz में ज्यादा होगी बिटवीन y एंड z एक्सिस, एंड dzx में कहाँ होगी, बिटवीन z एंड x एक्सिस। ठीक है बेटा, जो dxy है, कोई आपसे पूछ ले dxy का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे dxy का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम कहाँ होती है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ मिलते हैं, x और y एक्सिस के बीच में। ऐसे dyz का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, y और z एक्सिस के बीच में। dzx का मतलब कहाँ क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, z और x एक्सिस के बीच में। ठीक है बेटा, ये इन सब का मतलब है dxy का, dyz का और dzx का। कर लोगे? ओके। हाँ भाई, ये पेज आपको समझ में आया? प्लीज रेज योर हैंड। कंचन, आरजू, प्रिंस, करुण, परमजीत, कुणाल, नितेश, निधि, हिमांशी, हर्ष, रुपेश, नेहा, वेरी गुड, परिवेश, रुचि, गरिमा, अश्विनी, नीरज, वेरी गुड बेटा। चलिए देखिए अब आगे, अंजलि। तो अब इसके बाद इनकी शेप हम करते हैं dxy, dyz और dzx की। तो आप क्या करें, एक्सिस बना लें। मान लो ये मेरी x एक्सिस है और मैंने मान लिया ये मेरी y एक्सिस है, ये हमारी शेप हो जाएगी dxy की। चाहे तो आप z एक्सिस ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये मैं शेप बना रही हूँ dyz की, तो मैंने एक एक्सिस को मान लिया y, एक को मान लिया z, किसी को कुछ मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैं शेप बना लूँ dzx की, तो एक को मैंने बना लिया z और एक को मैंने बना लिया x। इन तीनों की शेप बिल्कुल सेम होगी। तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। अब देखिए बेटा कैसे। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं dxy की, तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे x और y एक्सिस के बीच में। चारों लोब बराबर साइज की बनाएं। एक और बात, p ऑर्बिटल में लोब में एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव, ये लेकिन यहाँ एक पूरी लोब एक ही चार्ज की होगी, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ये अपोजिट नेगेटिव नेगेटिव, चाहे इन दोनों को नेगेटिव कर लो इन दोनों को पॉजिटिव। सेम dyz बनेगा, dyz का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा होंगे, y और z एक्सिस के बीच में, तो वैसे ही बनाना है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, डबल डम्बल हो गया ना, क्लोव लीफ शेप। ऐसे dzx का कर दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ मैक्सिमम है z और x एक्सिस के बीच में, तो ये भी कुछ ऐसा हो गया, दो हो गए पॉजिटिव और दो हो गए नेगेटिव। तो ये इन तीनों की शेप हुई बेटा dxy की, dyz की और dzx की। कर लो, ठीक है, ये तीनों आप सबके हो गए होंगे। जल्दी कर लो बेटा, शाबाश। फिर हम आगे करते हैं इस टॉपिक को। नोड निकालने का फॉर्मूला यहाँ भी होगा, और इन सब में ना दो नोडल प्लेन है। देखो बेटा, इन तीनों में क्या है, देयर आर टू नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मतलब वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की चांसेस जीरो है। दो नोडल प्लेन है, देखो बेटा, एक तो ये हो गया एक्स एक्सिस पे, एक हो गया वाई पे, यहाँ एक वाई पे, यहाँ एक जेड पे, यहाँ एक जेड पे, यहाँ एक एक्स पे। तो इन सब में टू टू नोडल प्लेन है। नोड वो जगह है, वो प्लेन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है। इन तीनों की शेप होगी। हाँ भी, ये पेज आपका हो गया, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, कंचन, आरजू, कुणाल, करुण, निधि, प्रिंस, बरखा, ठीक है बेटा, खुशी, निधि, परिवेश, अश्वनी, वेरी गुड। चलो, तो अभी रुकूं क्या, और अंकित, देखिए अब आगे। अब हम शेप यहाँ पे करेंगे dx² माइनस वाई स्क्वेयर की। शेप ऑफ dx² माइनस वाई स्क्वेयर, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट x एंड y एक्सिस। बेटा कोई आपसे पूछ ले कि dxy
और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या फर्क है? तो तुम कहोगे डी एक्स वाई में तो इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा थे? एक्स और वाई एक्सिस के बीच में। लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन कहाँ ज्यादा है? एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए बेटा ऐसे हमें शेप बनानी है। एक ऑर्बिटल मेरा हो गया एक्स और एक हमने एक्सिस बना ली वाई, तो ये दो एक्सिस हमारी होगी एक्स और वाई। अब इन पे आप क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ होगी? एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर होगी। तो ये दो नोड होगी एक्स एक्सिस की और ये दो नोड होगी वाई एक्सिस की। अपोजिट चार्ज लोब्स, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। हो गया? तो ये आपकी शेप है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। डी एक्स वाई में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, लेकिन यहाँ ज्यादा है एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। हो गया? चलो अब लास्ट हम करते हैं शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर। ये सबसे अलग है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ कहाँ है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ओनली एट जेड एक्सिस। इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहाँ मिलेंगे? जेड एक्सिस पे। तो मान लो बेटा मैंने ऐसे एक जेड एक्सिस दिखा दी, तो बस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। कैसे होगी वो आप लोग देखिए। डोनट शेप कुछ होगा ये, इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। ये आपकी शेप होगी डी जेड स्क्वायर की। कर लोगे? और एक और बात लिख लो, डी जेड स्क्वायर में कोई नोडल प्लेन नहीं होता। इट हैव नो नोडल प्लेन। अगली बात, नोड यहाँ भी दो ही तरह की है, सेम फॉर्मूला है। पहली नोड कौन सी है? स्फेरिकल। स्फेरिकल का ही दूसरा नाम बेटा अभी बताया था मैंने आप लोगों को, रेडियल। और दूसरी है प्लेनर। प्लेनर का ही दूसरा नाम एंगुलर। स्फेरिकल को निकालने का सेम फॉर्मूला होगा n माइनस एल माइनस वन। प्लेनर को निकालने का सेम होगा l। तो मान लो मैं आपको ये दूं 5d ऑर्बिटल, इसकी नोड निकालो। तो 5d का मतलब n की वैल्यू क्या है? 5। और d सब शेल में l की वैल्यू क्या होती है? 2, सबको पता है। तो ये क्या बन जाएगा? 5 माइनस 2 माइनस 1, 2 आ गया। और ये तो सिर्फ क्या रहेगा? 2 ही रहेगा। हो गया? तो टोटल नोड कितनी बनी? दोनों जोड़ तो स्फेरिकल भी प्लेनर भी 2 + 2 4 होगी। तो भाई ये आपका टॉपिक पूरा हुआ शेप का। समझ में आ गया होगा आप सभी को यहाँ तक का।